हाय मेरी प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। पुनः स्वागत है आपका न्यूटेरिक बायोलॉजी क्लासेस में और मैं हूं नीलेश सर। आज का सवाल, ट्विंस यमज किसे कहते हैं, इसका जन्म कैसे होता है, यह कितने प्रकार का होता है, यह सभी सवालों का जवाब आज इस वीडियो के अंतर्गत समझते हैं। इसके पूर्व अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे हर आने वाला वीडियो आपको प्राप्त हो सके। चलिए समझते हैं पहले ट्विंस यानी यमज किसे कहते हैं। साधारणतः एक फीमेल एक समय में एक बेबी को जन्म देती है, कभी कभी दो या दो से अधिक बेबी को भी जन्म देती है। दो या दो से अधिक बेबी को जन्म देने की प्रक्रिया को गुनज, मल्टीपल और ऐसे बेबी को यमज यानी ट्विंस कहते हैं। अर्थात इस प्रक्रिया को गुनज कहते हैं और ऐसे बेबी को यमज यानी ट्विंस कहते हैं। अब तक एक समय में एक फीमेल 11 बच्चे को जन्म दिया है। अब तक एक समय में एक फीमेल 11 बच्चे को जन्म दिया है। अब इसमें कितने बच्चे कितने डेथ किए इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन यह रिकॉर्ड है कि एक समय में 11 बच्चे को जन्म दिया था। इंडियाना में एक 42 साल की महिला मारिया हर्नांडेज के नाम एक साथ 11 बच्चों को जन्म देने का रिकॉर्ड है। स्पष्ट है? इसका जन्म कैसे होता है, यह कितने प्रकार का होता है, अब इस बात को हम समझते हैं। लेकिन इसके जन्म की प्रक्रिया हम लोग इसके प्रकार से समझेंगे। तो पहले समझते हैं यह कितने प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है, आइडेंटिकल ट्विंस और मोनोजाइगोटिक ट्विंस, जिसे समान जुड़वां या एक समान जुड़वां कहते हैं। दूसरा फ्रेटर्नल ट्विंस और डाइजाइगोटिक ट्विंस, जिसे सहोदर जुड़वां या द्वियुग्म जुड़वां भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं आइडेंटिकल ट्विंस किसे कहते हैं, अर्थात मोनोजाइगोटिक ट्विंस किसे कहते हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विंस की उत्पत्ति कैसे होती है? जब दो भिन्न गैमीट अर्थात एक स्पर्म और एक ओवा आपस में फ्यूजन कर एक जायगोट का निर्माण करता है और जायगोट किसी अननोन कारणों से विभाजित होकर दो जायगोट का निर्माण करता है। यह जायगोट से दो अलग अलग एम्ब्रायो का निर्माण होता है। इससे दो बेबी का जन्म होता है। अर्थात इसमें क्या होता है कि एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट के फ्यूजन से एक ही जायगोट का निर्माण होता है और यही जायगोट क्या हो जाता है, किसी अननोन कारणों से विभाजित होता है। चलिए एक इमेज के माध्यम से समझते हैं। एक ओवा और एक स्पर्म आपस में फ्यूजन करता है और इसके फ्यूजन से एक जायगोट का निर्माण होता है, जो क्या होता है, किसी अननोन कारणों से डिवाइड होता है और डिवाइड होने के बाद दो जायगोट का निर्माण करता है। अब समझ में आ गई होगी। अब इसका महत्व क्या है, इसके महत्व को हम समझते हैं। पहला, इस तरह के ट्विंस माता के एक ही प्लासेंटा से अलग अलग अम्बिलिकल कॉर्ड नाभि रज्जु द्वारा पोषण प्राप्त करता है। चलिए एक इमेज में देखते हैं कि यहाँ एक प्लासेंटा का निर्माण होता है और एक ही प्लासेंटा से दो अम्बिलिकल कॉर्ड का भी निर्माण होता है। तो एक प्लासेंटा से दो अम्बिलिकल कॉर्ड का निर्माण होता है और इससे क्या होता है, दोनों ही एम्ब्रायो को पोषण की प्राप्ति होती है। इस तरह के ट्विंस का सेक्स समान होता है, अर्थात दोनों लड़का या दोनों लड़की उत्पन्न होगा। चलिए किसी इमेज से समझते हैं कि मेल का एक्स क्रोमोसोम अगर फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ फ्यूजन करता है तो एक्स एक्स अर्थात फीमेल का निर्माण होता है। अगर मेल का वाई और फीमेल का एक्स अगर फ्यूजन करता है तो एक्स वाई अर्थात मेल का निर्माण होता है। तो इससे स्पष्ट होता है क्या कि अब एक्स एक्स फीमेल डिवाइड करके दो एक्स एक्स का निर्माण करता है, जबकि एक्स वाई डिवाइड करके क्या करता है, दो मेल एक्स वाई का निर्माण करता है। तो ये स्पष्ट है कि इस तरह के ट्विंस में क्या होता है कि सेक्स दोनों ही समान होगा, अर्थात दोनों ही या तो पुत्री या तो दोनों ही पुत्र उत्पन्न होता है। तीसरा, बच्चे का शारीरिक क्षमता एवं मानसिक क्षमता समान होता है और बच्चों का जीन भी समान होता है। क्यों? क्योंकि वह क्या होता है, एक ही जायगोट से ना विभाजित होकर के दो बना रहता है, इसलिए बच्चों का जीन भी समान होता है। अब दूसरा, डाइजाइगोटिक ट्विंस किसे कहते हैं, फ्रेटर्नल ट्विंस। समझते हैं अब हम लोग। दो अलग अलग स्पर्म और दो अलग अलग ओवा आपस में फ्यूजन कर दो अलग अलग जायगोट का निर्माण करता है और दोनों ही जायगोट से दो अलग अलग एम्ब्रायो का निर्माण होता है।
तो उसे क्या कहेंगे, फ्रेटर्नल ट्विंस। यानी प्रारंभ में ही दो अलग अलग स्पर्म और दो अलग अलग ओवा का फ्यूजन हुआ और क्या होता है, दो अलग अलग जाइगोट बनता है। इसे एक इमेज से समझते हैं। दो अलग अलग स्पर्म, दो अलग अलग ओवा आपस में फ्यूजन किया तो क्या होता है, दो अलग अलग जाइगोट का निर्माण होता है और इससे दो अलग अलग एम्ब्रायो का फिर निर्माण होता है। तो अब जब दो अलग अलग एम्ब्रायो बनेगा तो दो अलग अलग बेबी बनेगा। अब समझते हैं इंपॉर्टेंस कि डायजाइगोटिक ट्विंस का क्या महत्व है। इस तरह के ट्विंस माँ के अलग अलग प्लासेंटा से अलग अलग अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा पोषण प्राप्त करता है। जैसा कि हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस में चर्चा किए थे कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस में एक ही प्लासेंटा से दो अलग अलग अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, बनता है और दोनों एम्ब्रायो को पोषण प्राप्त होता है। लेकिन डायजाइगोटिक ट्विंस में हम क्या देखते हैं कि दो जाइगोट का निर्माण होता है, इसलिए प्रारंभ में ही दो प्लासेंटा का निर्माण हो जाता है और दोनों ही प्लासेंटा से अलग अलग अम्बिलिकल कॉर्ड का निर्माण होता है और दोनों ही एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। इसमें बेबी का सेक्स समान और असमान दोनों हो सकता है। समझते हैं, एक्स मेल गेमिट अगर एक्स फीमेल गेमिट के साथ फ्यूज करता है तो एक्स एक्स अर्थात पुत्री का जन्म होता है, और वाई मेल गेमिट अगर एक्स फीमेल गेमिट के साथ फ्यूजन करता है तो क्या होता है, एक्स वाई अर्थात यहाँ पर पुत्र का जन्म होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि अलग अलग सेक्स हो सकता है और सेक्स समान भी हो सकता है। बेबी का शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता असमान होता है, जबकि मोनोजाइगोटिक ट्विंस में हम पढ़े थे कि उसमें समान होता है। बेबी का जीन असमान होता है, जबकि डायजाइगोटिक मोनोजाइगोटिक ट्विंस में मैंने पढ़ा था क्या कि उसमें समान होता है। तो स्पष्ट हो गया कि बेबी का शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता दोनों ही डायजाइगोटिक ट्विंस में असमान होता है। तो आप समझ चुके होंगे अब कि ट्विंस यानी यमज किसे कहते हैं, इसका जन्म कैसे होता है और यह कितने प्रकार का होता है। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी करें। सब्सक्राइब कर देने से हर आने वाला वीडियो आपको प्राप्त हो सकेगा। धन्यवाद।